एक तरफ लाइट काटोगे और एक तरफ लाइट बांटोगे। इस पूरे मामले को लेकर भोलेनाथ टोरेंट ऑफिस पर एसडीपीआई का हल्ला बोल। मैं इमरान शेख, आप देख रहे हैं रोक टोक हिंदुस्तान न्यूज। जिस तरह से मुंब्रा में सबसे बड़ी समस्या टोरेंट पावर, कहीं ना कहीं अब टोरेंट पावर का एक धड़ल्ले से अपना मनमानियत चलता है। कहीं ना कहीं किसका भी लाइट काट देना, जिसका बिल 10,000 हो 20,000 हो, उनकी लाइट काट देना। लेकिन एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जहां मुंब्रा के एक बड़े राजनेता बताए जा रहे हैं, उनका बिल 7 लाख रुपए का बिल है। इस तरह का दावा किया है एसडीपीआई पार्टी के सरफराज शेख ने। और सरफराज शेख ने यह भी दावा किया है कि कहीं ना कहीं अब जो टोरेंट का बिल होता है वो टोरेंट की ऑफिस में खुद ये नहीं है। और टोरेंट मुंब्रा शहर में बड़ी बड़ी जो कार्यालय है, जैसे कि मुंब्रा प्रभाग समिति है और तलाटी ऑफिस है, मुंब्रा की फायर ब्रिगेड है, यहाँ पर टोरेंट का बिल नहीं आता और गरीबों को टोरेंट के बिल से लतपोत करते हुए उनको दबाया जाता है। और इसी मामले को लेकर आज मुंब्रा के भोलेनाथ नगर में टोरेंट ऑफिस पर एसडीपीआई पार्टी ने एक हल्ला बोल किया था। हल्ला बोल करते हुए उन्होंने कई सवाल अपने रखे, लेकिन टोरेंट के अधिकारियों के पास इनके एक भी सवाल का जवाब नहीं था। देखिए पूरी मीटिंग किस तरह से रही और इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीआई पार्टी के पदाधिकारी वो सरफराज शेख ने क्या कहा। सर, आज भी आने की वजह हमारी यही थी कि हमने 7 अक्टूबर को एक लेटर डाला था। जो लेटर में हमने साफ साफ लिखा था कि आपका ऑफिस का लाइट बिल, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनका लाइट बिल, फिर बाद में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिस है, कंसर्न डिपार्टमेंट से मुंब्रा प्रभाग समिति, युवा प्रभाग समिति, तलाटी ऑफिस, फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, उनका लाइट बिल। लेकिन हमको अभी तक आपकी तरफ से कुछ भी नहीं आया। सर वहाँ पे थे, सर बोले कि हम आपको आपका जवाब 1 हफ्ते के अंदर दे देंगे। 1 हफ्ता बोले तो 14 तारीख। आज 14 तारीख की जगह की तारीख है 26, जो भी है 25 तारीख, 24 तारीख। तो अभी तक आपकी तरफ से हमको कुछ रिप्लाई नहीं आया। दूसरी चीज़ हमने इसके लिए आया कि यहाँ पे कुछ कस्टमर आए हैं आपके टोरेंट के, हम भी तो आपके ही है कंज्यूमर, लेकिन इनकी कुछ पर्सनल कंप्लेंट और ऐसी कंप्लेंट मुंब्रा में लाखों जनता की है। वो लाखों जनता भी आपके पास, मैं समझता हूँ आने वाले हफ्ते में, कि दिवाली थी तो नहीं आए, तो आने वाले हफ्ते में ज़रूर आएगी आपके पास लाखों जनता। तो इनकी कंप्लेंट को भी आपको सुनना है। और जो हमारा मुद्दा था पहले, हमको लाइट बिल आपके ऑफिस का भी चाहिए, देखना है कि आप लोग लाइट बिल भरते कि नहीं, कि हमारा हक है, संवैधानिक अधिकार है हमको पूछना, कोई आप मना भी नहीं कर सकते सर, है ना। फिर दूसरा, हमको जितना भी हमारा जो था एलिगेशंस कि ये पॉलिटिशियन लीडर नहीं भर रहा, ये नहीं भर रहा, और हम एक खुल के बोले थे एक पॉलिटिशियन लीडर, इसकी 7 लाख रुपया बिल है, उसका भी आप लोग ने अभी तक वो काटे नहीं है, उसका और बिल चढ़ चुका है। तो ये आप जब आए हैं सबके लिए ना, चाहे वो गरीब जनता हो या अमीर जनता हो, आप आए सबके लिए, तो हम चाहते हैं आपकी तरफ से फेयर सर्विस हो लोगों में। ये नहीं हो कि आप एक तरफ हर जगह भेदभाव चल रहा है जैसा, तो आप टोरेंट भी भेदभाव ना करें। अगर 7 लाख रुपये जिसकी बिल है उसका भी मीटर कटना चाहिए, उसके ऊपर भी जो भी फाइन लगता है वो लगना चाहिए। और जिसकी 5,000 बिल है, ऐसा आप लोग काटते हैं विदाउट नोटिस, आके मीटर उखाड़ देते हैं, जो भी है, तो वैसा चीज़ दूसरे के ऊपर भी होना चाहिए सर। तो ये हम उसके लिए आए हैं और ये कंप्लेंट आपको देना भी है। और दूसरा जो स्कैम हुआ है, जो मैंने खुद अपने कंज्यूमर पे स्कैम का ये इसके लिए किया था क्योंकि मेरे को ये स्कैम वाले को पकड़ना था कि आप ही के डिपार्टमेंट में कोई स्टाफ है जो स्कैम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 80,000 रुपये बिल था, मैंने वो एजेंट को 45,000 रुपये दिया, उसने मेरा बिल सेटल किया और आप लोग ने ही सेटल की। उसके अंदर बाकायदा तांबले साहब ने आपके सॉफ्टवेयर में चेक किए, 37,030 रुपये, 37,030 रुपये 2 चेक बता रहा है, बल्कि मेरे नाम का भी नहीं है। 30,000 रुपये पेमेंट बता रहा है, वो भी चेक से बता रहा है जो मैंने कभी नहीं दिया। तो मेरा बाकी का 15,000 रुपये कहाँ गया? एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ 37,030 रुपये, 37,030 रुपये जब मैं दिया नहीं हूँ तो इतना बड़ा स्कैम कैसा, उसको कवर करने के लिए, 80,000 के बिल को कवर करने के लिए इतना बड़ा स्कैम कैसा। और वो आज मैं वो एजेंट का भी नाम लूंगा कि वो एजेंट आपके कौन से बंदे से मिलके करता है, वो आपको पकड़ना है। वो एजेंट एक पॉलिटिशियन का नाम लेता है, वो पॉलिटिशियन आप लोग को कॉल करता है और आप लोग फौरन बिल कम करते हैं। ये भी इतना बड़ा स्कैम है। तो आप यहाँ चला रहे हैं ना सर, तो प्लीज़ आप फेयर सर्विस करिए। और दूसरा हमारी रिक्वेस्ट है या अपील है या जो भी है, हम चाहते हैं आप यूनिट चार्जेस कम करिए। आप यूनिट चार्जेस कम करिए, या यूनिट चार्जेस कम नहीं कर पाते तो कम से कम 200 यूनिट फ्री करने के बाद फिर आपका जो चार्जेस लगता है वो लगाइए, क्योंकि ये फेयर नहीं है सर। 4 रुपया 5 रुपया पहले से 100 यूनिट, फिर सीधा 100 यूनिट से 200 यूनिट, सीधा 10 रुपया जंपिंग मार रहा है, 11 रुपया जंपिंग मार रहा है, बीच के 5, 6, 7, 8, 9, 10 रुपये गायब है। तो ये फेयर नहीं है सर, ये वाकई में फेयर नहीं है, ये तो जुल्म है। अगर आपको ऐसी जंप मारना है तो कम से कम 200 यूनिट तो हमको फ्री, तो बाद में आप जंप मारो ना। तो ये सब हमारा मुद्दा है। अब 1 बाय 1 हम आपको ये दिखाएंगे। और आज हमको आपका टोरेंट का बिल देखना है सर।
बिल तो हम लोग किसी का देते नहीं, किसी को क्यों ऐसा? नहीं देते ना, वो किसी को पर्सनल आपका बिल कोई वाके मांगेगा तो आप लिख के दो ना सर, मैंने नहीं नहीं दिया। वो आप आरटीआई डालो ना, आप उसमें आगे जा सकते हैं। आरटीआई भी हमने इससे पहले तो देखो आपका भी सुनिए आरटीआई का बात करें ना आप, एक लास्ट बोल रहा हूँ, आरटीआई मैं क्या बोल रहा हूँ? अगस्त 2024 में हमने सबमिट किया था आरटीआई, उसका भी जवाब अभी तक आपका नहीं आया आरटीआई का। और दूसरा भाई देख लेना कौन सा आरटीआई। हाँ 2024 में हमने सबमिट किया था। और एक चीज हमने यहाँ पे जो बिल बांटते हैं, जो एग्रीमेंट, आपका एग्रीमेंट तो जाने दो, हम तो आज नहीं तो कल कहीं से निकाल लेंगे, लेकिन जो जिसका एग्रीमेंट जो प्राइवेट कंपनी बांट रही है उसका भी एग्रीमेंट अभी तक आप लोग ने नहीं बताया, क्यों पब्लिक से क्यों नहीं बता रहे सर? मीटर रीडिंग हम कोई बाहर का बंदा अच्छा। हाँ। बिल डिस्ट्रीब्यूशन एक और केस मीटर रीडिंग आप जो बोलो आपके बंदे करते ना, उसके बाद यूनिफॉर्म रहता था, नहीं, सुने हाँ। वो ना उसके बाद टोरेंट का यूनिफॉर्म ना टोरेंट का आईडी कार्ड रहता, वो बे टाइम आके जब टोरेंट बंद होती है तब आता है वो मीटर रीडिंग करने, तो वो प्राइवेट कंपनी का है सर। मीटर रीडिंग मैं एक भी ऐसा बताओ हाँ। कि विदाउट डे टाइम के बाद में कोई मीटर रीडिंग लेने के लिए आता है। मैं आपको यस आप मुझे बताइए, आप मुझे हाँ। बताइए, आप मुझे बताइए कि मीटर रीडिंग करने के लिए कोई बंदा मेरा मालिक को भेजो। डे टाइम के बाद में आता है, नहीं देता मेरा बंदा मीटर रीडिंग करने। अभी नए मीटर का बंद है, आपको फोन आएगा, आप आके जमा कर दीजिए। उसके बाद फोन नहीं आया। कितना टाइम हो गया आपका, वो भी बताइए। अभी 2 महीना हो गया फोन बना के, और उसके पहले का जो फोन भेजो ना। बनाई थी गैस वाली, चालू पाएगा। वो उसका टाइम खत्म हो गया, मैंने नया बनाया इसके लिए। ये सब बने। नाम बता दो एक। साबिर भाई को तो भेज देंगे, साथ में मीडिया भी है, खड़े हो जाएंगे ना, उनको बैठने की आओ ना जगह अंदर, नहीं। मैं बोला भाई समीर भाई है, आदिल भाई, उनको ले लो आप अंदर। आदिल भाई शाहरुख शाहरुख भाई भी होंगे, शाहरुख भाई। एक ही मीटर से नीचे जब मीटर नहीं दे रहा आप लोग, तो एक ही मीटर से ऊपर भी जलाएंगे ना, तो फिर वो चेक तो मीटर से चलाएगा तो कोई केस करेगा ही नहीं। तो कोई तो है नहीं एक मिनट, मीटर से अगर चलाया रहेगा तो कोई केस करेगा ही नहीं। हाँ, तो चेक इन के लिए कौन आया था, हमको इन्फॉर्मेशन दे देना कि भाई आपके यहाँ डायरेक्ट लाइट चल रही है, अगर कुछ भी नहीं बोले। विजिलेंस केस का डिटेल देख लेगा, है क्या इनका कुछ? पहली बात तो मीटर से चलेगा तो कोई विजिलेंस केस करेगा ही तो नहीं। सर हमको तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि आपकी डायरेक्ट लाइन है, कौन बंदा आया था चेक इन के लिए, वही तो तुमको बोल, बताना business चाहिए case का घर वालों detail है को। ना। अब तुम डायरेक्ट फोटो खींच के हाँ, किसी yes। भी वायर का के वो उस पर इल्जाम लगा दो कि भाई आपकी डायरेक्ट लाइन है, नीचे मीटर से है ना, वो तो बुलाओ ना, नहीं आने देगा। मीटर से रहेगा तो विजिलेंस केस करेगा क्यों? ये देखो हमारे सब लाइट बिल क्लियर है, 6,000 रुपये, 5,000 रुपये। सर्विस मीटर का आज देगा कल देगा, फिर वो मीटर पीडी हो गया। पूछिए ना, आप क्यों नहीं पूछा? आपने भी लेने के लिए गए तो फैसिलिटी क्या दिया आपको? वो तो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप आपको बिल्डर से पूछिए कि भाई मेरे को मीटर नहीं दिया और मैं परेशान क्यों ले रहा हूँ मैं उसका करके। तो लोग नहीं बिल क्लियर कर बिल क्लियर कर, अब बिल्डर को पूछना पड़ेगा ना आपको, तो बिल्डर को पूछना पड़ेगा कि बिल्डर मैंने एग्रीमेंट बनाया आपके साथ में, मैंने पूरा मकान का पैसा दिया है, तो मेरा मीटर क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, है ना, सब कुछ के किए सर, अब वो आज भरता हो कल भरता हो। हाँ वही तो बोल रहे हैं, तो आपको बिल्डर को पकड़ना पड़ेगा ना कि भाई मेरा एग्रीमेंट आपके साथ में है, मैंने आपका पूरा बकाया क्लियर किया है, तो आप मेरे को मीटर क्यों नहीं दे रहे? अभी तो मीटर नया मीटर बंद है बोले, उसके लिए रुकना पड़ेगा। टोरेंट मीटर इशू नहीं कर रहा है, उसके लिए टाइम लगेगा। कौन सा बिल्डिंग है ये? इधर पे आचार गली में आयरा है। हाँ आचार्य गली में, बराबर डॉक्यूमेंट और चाहिए। पता है, ठीक है। तो मैं जब और TMC में भी पूछो एक बार जाके, ठीक है। बंद है सब, जब आप करेंगे ना मेरा नंबर लिए बताना। इससे पहले भी 2024 में जब हम टोरेंट का प्रोटेस्ट किया तभी भी हम पूछे थे, तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अब हम ठान लिए, अब हम आए, हम ऐसा बार बार हम भी टाइम पास करने नहीं आते, हम काम करने आते और रिजल्ट देने वाले लोग हैं हम। तो हमको ये बिल दिखाएंगे, हमने 4-5 ऑप्शन रखा है, या आप शमीर खान साहब का बिल बताओ, या टोरेंट ऑफिस का बिल बताओ, या आपको अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स का हमने प्रूफ दिए, भाई इतना बिल 7 लाख रुपए बाकी है, आप खुद अपने नाम से अनाउंसमेंट करो। हमने बोले कि आप अपने मुंह से बोलो तो सब गायब हो गए, देखो सब गायब हो गए, ये हाल है। और हमको क्या बाहर वो पूरे बाउंसर लगा के, वो उधर भी दिखाई, देखो बाउंसर लगा के वो रखे, देखिए बाउंसर लगा के रखे, हम बाउंसर बुलाइए या जेसीबी बुलाइए, जो भी बुलाइए, हम जाएंगे नहीं। बाउंसर्स खड़े हुए हैं कि ऐसी कैडर यहाँ पे मौजूद है, अगर कुछ वैसे तो कुछ लड़ाई झगड़ा कर नहीं रहे आप लोग। हम लोग लड़ाई झगड़ा करते नहीं, हम तो संविधान के जो टेक्निकल पॉइंट है वो करते हैं। हमारा पेपर वर्क स्ट्रांग है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी अनपढ़ आके कुर्सी पे बैठ गया। पिछली बार आपने एक आंदोलन करने के लिए कहा था, तो उस आंदोलन में हम बड़ी स्क्रीन लगाने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अगर नहीं दिखाएंगे तो करने की जरूरत पड़ेगी ना। हम तो इंशाल्लाह screen है उनके पास। ये जो बिल बाकी है ना,
इसका चलो हम अभी भी उनकी इज्जत करते हैं, इज्जत ढाक रहे हम। वो बिल का जो अमाउंट है ना 7 लाख रुपया, उसका इतना एडिट करके बड़ा दोनों लगाएंगे, वो साकिब का फोटो लगाएंगे जो टोरेंट का एजेंट है, वो साकिब का फोटो लगाएंगे और सबको बताएंगे टोरेंट स्कैम करते हैं। अच्छा इसमें एक मजे की बात क्या बताया क्या, ये वो जज साहब लोग को भी मालूम है कि फरियादी लोग सच्चे जो चले गए, उन लोग को मालूम है, उनका जमीर खुद को रह गया, लोग सच्चे लोग हैं, लेकिन मतलब ऐसा है कि टेक्निकल पॉइंट बता दो तो सामने वाला चला जाएगा, ऐसा उनको लगता है कि टेक्निकल अभी तो मालूम है। अच्छा कि हमने टोरेंट ऑफिस का माना, टोरेंट स्टाफ का नहीं माना। बीजेपी तानाशाही है कि नहीं, कौन बोला थी बीजेपी तानाशाही? बीजेपी नहीं, टोरेंट भी तानाशाही है। टोरेंट के ऊपर जो पॉलिटिक्स टोरेंट है किसका? टोरेंट है किसका? असल में यही है कि टोरेंट का कुछ नहीं किया, किसका खुलासा करो। टोरेंट का कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। अभी क्या इसमें आप इंशाल्लाह हम करेंगे। नहीं खुलासा करो ना सरफराज भाई, फिरौन भी बोलता था मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सरफराज भाई खुलासा करो ना, किसका है, कहाँ से आया है, जनता भी देखे, जनता भी देखे। अडानी है, बेस्ट है। टोरेंट गुजरात से आया है जी। टोरेंट गुजरात के अंदर 5 रुपया या 5.5 रुपया मैक्सिमम यूज कर रहा है। कितना 500 यूनिट भी होती है ना, तो 5 रुपया 5.5 रुपये के ऊपर अमाउंट नहीं बढ़ता है टोरेंट का। ये गुजरात से टोरेंट आई है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी वाले हैं, समझे। और दूसरा आप अडानी ले लो, आप BST ले लो, बेस्ट ले लो, आप टाटा पावर ले लो, सबके यूनिट से ना 4 रुपए से स्टार्ट होते हैं, पहले से 100, बाद में 6 रुपया होता है, बाद में 8 रुपया होता है, बाद में 10 रुपया होता है। यहाँ पे 4 रुपया स्टार्ट होने के बाद सीधा जम मार रहा है 10 रुपया, 10 रुपया से सीधा जम मार रहा है 11 रुपया, 11 रुपया 13, 14, बाकी का गैप का है। बाकी का गैप क्या मतलब पॉलिटिशियंस को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है वो इनकम। एक मिनट सरपंच भाई, ये 4 रुपया यूनिट हमारा पहले यहाँ का जो है ना, जो उसके ऊपर सर्विस चार्ज और ये चार्ज ये मिला करके वो 10.5 11 रुपये पहला 100 यूनिट के अंदर का हो रहा है। जो 100 के ऊपर क्रॉस करता है तो 17 जाता है, इसका सर्विस चार्ज और ये वो सब मिला के, पर यूनिट उन्होंने 2.5 से 3 रुपये सर्विस चार्ज रखा है। ये कहीं पे भी नहीं है, ऑल इंडिया का हिसाब में रिकॉर्ड में चेक करो, बहुत बड़ा स्कैम है। इतना सर्विस चार्ज किसी ने नहीं लगाया। और जितना इन लोगों ने हर साल के हिसाब से परसेंट जो बढ़ाते हैं, आज मुमरा के अंदर इतना ज्यादा इन लोगों ने पर यूनिट के ऊपर टैक्स सर्विस चार्ज और ये चार्ज लगाया हुआ है, ये कहीं नहीं है। ऑल इंडिया में महाराष्ट्र में भी कहीं नहीं है, और दूसरे जितने भी हैं, खाली टोरेंट एक नहीं, वो नहीं है, दुनिया भर की यहाँ पे कंपनियां है। दूसरे का हिसाब जाकर खुद देख ले और दूसरे देख ले कि उसके लिए लेकिन ये क्या है। ये लोगों ने बहुत कम चार्ज लगा, जो हिसाब से इनके बाउंसर है, इनका खाना पीना, AC जो यूनिफॉर्म है ना, इनको 15 रुपए लगाना चाहिए था 100 के अंदर ही। हाँ, जो हिसाब से है ना, इनको 15 रुपए लगाना। 4 रुपया तो और आइडिया दे, 4 रुपया तो कल से बढ़ जाएगा रेट, दिखाएंगे 4 रुपया 5। उलमा की बेइज्जती का इंटेंशन नहीं था, लेकिन सरफराज शेख ने भी कहा था, उन्होंने तो नाम लेके कहा था, भाई साहब ने भी कुछ लेटर वगैरह किया था, उसमें भी कहा था। तो ये क्या मानता है, मतलब आप क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके? देखिए पहली बात तो जब भाई साहब के ऊपर भी उंगली उठी थी तो कोई भी उलेमा इकराम भाई साहब का सपोर्ट नहीं किया था, समझे। एक ये चीज़ होगी। दूसरा सबसे बड़ा बेसिक चीज़ जो होती है ना, उलेमा इकराम, सबसे पहली बात तो ये सोचना चाहिए उलेमा किसको है, उलेमा इकराम की जिम्मेदारी क्या है। हम इतने इल्म वाले लोग नहीं है, लेकिन हमको ये मालूम है कि नबी का तरीका है, गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। हमको इतना मालूम है कि नबी ने कभी ऐसा नहीं फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हाँ कभी चोरों का लुटेरों का साथ दो। फिर भी यहाँ पे हम देखा जा रहा है कि हमको मालूम है 15 साल से एक MLA बैठे हैं, उन्होंने आज तक मुमरा को बराबर डेवलप करके नहीं दिया। अभी कचरे का मुद्दा आप ले रहे हो, कलवा में क्यों नहीं गंदगी दिख रही, कलवा का कचरा कहाँ जा रहा, जबकि MLA कलवा के भी है ना, MLA मुमरा के भी है ना। अगर कलवा में डंपिंग ग्राउंड है तो यहाँ का कचरा वहाँ पे आप डलवा सकते, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि हमारी सरकार हो या जो भी हो, संविधान है ना, एक आदमी को भी उतना पावर देता है, कॉमन मैन को, और संविधान एक कॉर्पोरेटर को भी उतना पावर देता है, MLA MP CM डेप्यूटी CM PM जो भी है ना, उनको सबको पावर देता है, सबका बराबर का हक है। संविधान से चलो, हमारा हक हमको लेने आता है। तो ये सब गलत बात है। और देखो जो कोई भी गलत का साथ देगा, भले वो हमारे वालिद साहब खुद ना क्यों ना हो, अगर वालिद साहब भी मेरे बोलेंगे ना नहीं बेटा इसको ही वोट देना है, तो मैं बोलूँगा वालिद साहब नहीं, ये 15 साल मुमरा को खाए हैं, ये मुमरा में डेवलप नहीं की है। ये 15 साल मुमरा को अच्छा उरूज पे ला सकते थे, अच्छा एजुकेशन दे सकते थे, अच्छी कॉलेज बना सकते थे। आज स्लॉटर हाउस का मैं आपको मिसाल देता हूँ। आज आप बताइए अगर सुबह रोजगारी मिलती कि नहीं, मिलती कि नहीं मिलती ना। आज स्लॉटर हाउस होता तो इनकी स्कूल में, उनकी स्कूल में परमिशन लेके, इनके ग्राउंड पे परमिशन लेके, ये मोहताजी वाली जिंदगी हमको नहीं जीना पड़ता ना। हम इतना खुश थे यहाँ मुमरा में, कौन लाके यहाँ टोरेंट को बसाया, कितनी खुश थी आवाम, चाहे मुमरा की हो, कलवा की हो, शील की हो, दीवा की हो, कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ रहा है। 2009 से उसका काम चालू था, 2009 से उसका काम चालू जब था 4 CR 10 CR 15 CR 20 CR 50 CR, कहाँ पहुंच गया 160 CR। वही फ्लोर बना,
ground+1 का वही फ्लोर प्लान बनाना, उसमें कुछ ज्यादा, तो 160 CR कैसा पहुंच गया? तो ये सब बेवकूफ बनाना बंद करो। और पहली बात तो हमारा उलेमा इकराम से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे उलेमा इकराम है। उलेमा इकराम अंबिया के वारिस कहा गया, तो अंबिया का क्या काम था हम सीखे नहीं, सहाबा को क्या काम था हम सीखे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमको सिखा के गए हम सीखे नहीं। तो आप तो ये सब के लाइन छोड़ के आप दूसरों तरफ को फॉलो कर रहे हो, तो कैसे हम आपको उलेमा इकराम बोलेंगे? उलेमा इकराम वो होता है जो जैसा भी हालात रहे वो टच से मस में हो, उसको हम समझते हो वो उलेमा इकराम है। या टोरेंट वाले आके अपनी दादागिरी या तानाशाही करते, आप सीधा SGPI को कांटेक्ट करना है। इंशाअल्लाह हम आपका जो भी बिल है बिल भी भरवाएंगे और लीगल तरीके से भरवाएंगे, लेकिन तानाशाही आप लोग के ऊपर हम नहीं चलने देंगे, समझे? और यहाँ पे मौलाना अजमल साहब यहाँ के जिम्मेदार है SGPI के, आप उनको कांटेक्ट करना है। मौलाना अजमल साहब का चाहिए तो आप नंबर भी नोट करो, मैं आपको देता हूँ मौलाना अजमल साहब का नंबर। मुँह से बोलिए। हाँ 8454 877 165 8454 877 165। ये मौलाना अजमल साहब का नंबर है, ये SGPI के मुमरा कलवा के जिम्मेदार है। आपको टोरेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो विजिलेंस का मैटर हो, चाहे वो बदसलूकी का मैटर हो, रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं टोरेंट डिपार्टमेंट, ये बाउंसर ला के डराते हैं, आप सीधा मौलाना अजमल को फ़ोन करने का। ये बाउंसर से इससे उससे डरना नहीं, बस सिर्फ अपनी फॉल्ट मत देना, चोरी की लाइन यूज़ मत करना, अपनी फॉल्ट मत देना, और कुछ भी ऐसा मत देना जिससे टोरेंट आपके ऊपर शिकंजा खींचे। ऐसा करना कि आप इनके ऊपर शिकंजा खींच सकते हैं, ये हम साफ बोल रहे हैं। और कोई भी ये बाउंसर जो खड़े ना मेरे बाजू में, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट है लोग सब, हाँ प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के भी हो, हमारा हक है संविधान, हम संविधान की तरह इंशाल्लाह सवाल जवाब करेंगे। और आपको हम अभी भी बोल रहे हैं, मुमरा का बड़ा पॉलिटिशियन लीडर है, उसकी 7 लाख बिल है। जब कोई भी आपका मीटर काटने आएगा, आप मौलाना अजमल को फ़ोन करना और पूछना वो लीडर ने 7 लाख बिल भरा कि नहीं, या मौलाना अजमल इन टोरेंट डिपार्टमेंट से पूछेंगे आपने उसका बिल वसूल किया कि नहीं। जब तक वो बिल नहीं भरता, मुमरा कलवा की और जहाँ पे भी टोरेंट है वो जनता बिल नहीं भरे। अगर कोई पॉलिटिशियन बिल भरता है तो आपको भी पूरा भरने का हक है। कानून सबके लिए एक बराबर है, ऐसा नहीं कि वो पॉलिटिशियन के लिए अलग है और आम जनता के लिए अलग है, ये अलग अलग नहीं चलेगा। एक मिनट इधर देखो। क्या नाम है भाई आपका? सुल्तान। कहाँ पे रहते हो आप? दोस्ती। क्या प्रॉब्लम है आपको टोरेंट के लाइट के बिल से? कितना बिल ज़्यादा आता है, हर महीने का उतना ही बिल ज़्यादा आ रहा है, 4500। क्या क्या यूज़ करते हो घर में? कुछ नहीं भाई, 2 फैन है, 1 फ्रीज है। कितना मंथली कितना आता है बिल? 4000, 3500, 4500 सब अलग अलग आता है। आपका 50,000 बिल अभी होने बाकी है, तो क्या वजह है कि आप यहाँ पर आए? वो भरने के लिए मैं बोला, भरने आए 50,000। अब मैं बोला कितना कम, मतलब कितना कम हो सकता है? नहीं कम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन आया था तो बोले 38,000 रुपये कम। राज भाई, इनके बिल को लेके समस्या हुई थी, वो समस्या का क्या निवारण निकाला आपने? समस्या निवारण हुआ था कि उनको प्रेशराइज किया जाता है कि 38,000 भरेंगे तो ही हम कनेक्शन करेंगे, लेकिन अभी अंदर बात नहीं, बोले 18,000 भरो हम कनेक्शन कर देंगे। हम आवाम से बोल रहे हैं, आपको जो भी टोरेंट रिलेटेड है SGPI को कांटेक्ट करो, SGPI ही आपका वाहिद एक पार्टी है जो आपका मसला हल कर नहीं 18,000 में अभी करके दे रहे ना, आप मौजूद है तो वो तांबे से आने वाली यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाने वाले बात नहीं बोलिए ना भाई। अभी हम लोग अंदर गए, वो तांबे सर आने वाले नहीं है, वो बोले उनसे मिल लिए, मैं नहीं आऊँगा, नहीं मिलने वाले तांबे सर, चलेगा ना बिल लाने लेना कुछ। इंशाल्लाह पॉलिटिशियन का नाम हम लोग बड़े बैनर पे लगाएंगे, और वो कौन सा क्या नाम है, साकिब, वो साकिब जितने जो फ्रॉड किया है, इंशाल्लाह उसका फोटो के साथ में हम लोग पॉलिटिशियन का नाम लगाएंगे, जिसका 7 लाख रुपया बिल बाकी है। साकिब ने कितने का फ्रॉड किया था? क्या साकिब ने कम से कम बहुत लोग का फ्रॉड किया है। वो साकिब वही बंदा है जो लाख 2 लाख 3 लाख का बिल है ना, आता है यहाँ पे सेटल करके जाता है। कुछ है क्या उसका? फोटो वगैरह नहीं है, फोटो मैं दे दूंगा। और ऐसे ही हमने मेरे साथ मैंने 10 लोग का उसके पीछे छोड़ा था, 10 लोग का उसने फांदा किया है, ये पूरा प्रूफ है। मेरा अकेले का रहता तो ये लोग बोल सकते तुम अकेले। इसमें कुछ टोरेंट ऑफिसर की मिली भगत भी है? 100% मिली भगत है टोरेंट ऑफिसर। और वो साकिब ही नाम बकेगा, और वो साकिब को इंशाल्लाह हम खुद लेके आएंगे। अभी उसने बहुत लोगों के खेला है ना। आपने कुछ धोखाधड़ी की कुछ शिकायत दर्ज कराई मुमरा पुलिस स्टेशन धोखाधड़ी की शिकायत किए थे। मेरा स्टेटमेंट भी होने वाला था, टाइगर पुलिस में स्टेटमेंट भी होने वाला था, लेकिन अब जो आईओ ऑफिसर है, जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो अब मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, ना अजमल साहब का फोन। क्या नाम है वो इन्वेस्टिगेशन? संतोष चौहान साहब। ये मैं व्हाट्सएप पे वायरल करूंगा। कितने महीने का बिल है सरकार? ये जनवरी से लेके अक्टूबर तक का बिल है। जनवरी से लेके अक्टूबर, मतलब ये 10 महीने में एवरेज 60,000 65,000 रुपया बिल आ रहा है। कौन है ये पॉलिटिशियन? ये कौन है जो पॉलिटिशियन? ये इंशाल्लाह और भी पॉलिटिशियन के साथ ऐप ने, अब वो ऐप समझो या जो भी समझो, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम क्या कर रहे हैं,
हम उनका लिहाज कर रहे हैं, उनको शर्म होना चाहिए कि वो बिल भर दे। हम आवाम के सामने नहीं नाम ले रहे। सरफराज भाई 2 बार बुला लिया आपने, नाम नहीं बोले अभी तक। अब नाम का भी अनाउंसमेंट हो जाए, जनता देख रही है, जनता उत्साहित है उस नाम को सुनने के लिए। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सुनो, जो आपका मीटर काटने आएगा ये टोरेंट वाले या ये बाउंसर वाले, वो मीटर काटने नहीं 7 देना। लाख वाले का नाम बोलेंगे या फिर तुम भी सियासत करेंगे? नहीं, हम क्या सियासत करेंगे? बोलो उसका नाम, बोल दो राहुल का नाम। मेरे को बताएगा तुमने फिर चालू करेगा दारू क्या नाम है उसका? अच्छा चलो नाम का मैं बोला, नाम का पहले और आखिरी वर्ड बोल दो। बात बताइए, नाम ना बताते हुए 2 बार बुला लीजिए। अच्छा एक काम करो, जितने नाम के वर्ड है उतने नाम बोलेंगे तो खड़े रहो, नहीं तो चलो आप लोग गैस करो, क्वेश्चन आंसर करता है, क्विज करता है, आप लोग गैस करेंगे? हाँ गैस करेंगे भाई। बिग बी भी चार नाम लेंगे, 4 हम नाम नहीं लेंगे, हम बोले हमारा काम है तो shooting करना है। हमारा खाली सवाल पूछना है, जवाब आपका रहे। आपका चैनल बंद हो जाएगा नाम लेंगे तो। अरे नाम लो, हम लोग आप मोबाइल में बताइए, हम नाम पढ़ के बताइए। 1 मिनट नहीं। हाँ तुम नाम बता, उसमें दिखाओ, हम नाम पढ़ मुँह से बोलेंगे। आप खाली नाम बोलता 5 से 6 नाम, उसमें आप लोग सेलेक्ट करो। नहीं उसमें नाम दिखाओ, हम मुँह से बोलेंगे। हम पढ़ के बताएंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। सरफराज भाई बिल दिखा दो, नाम पढ़ लेंगे। नाम हम पढ़ के बता देंगे। ये भाई साहब इधर आइए, ये भाई साहब का 4 लाख का बिल है, मीटर कट गया पूरा बिल्डिंग का। बहुत गरीब है बेचारा। ये भाई साहब का बिल काट के चले गए, लेकिन 7 लाख रुपए वाले का बिल नहीं काटा। तो हजरत है, मतलब फिरोज भाई है। बताओ भाई, हाँ आइए सर। कितने साल का बिल था आपका? 4 लाख का पूरी बिल्डिंग का मीटर कट गया। नहीं बिल कितने आदमी का था? अकेले आपका है या कितने साल का, क्या है? पूरी बिल्डिंग का है, पूरी बिल्डिंग का बिल, पूरी बिल्डिंग का बिल था। कितना बिल है? 4 लाख 10 हजार। कहाँ पर है आपकी बिल्डिंग, बताओ ना। अरे खान कंपाउंड में यार। अच्छा खान। अरे मतलब क्या बोल के काटे हैं आपका बिल? वहाँ तो नहीं भरा हुआ है, फट गया। तो अभी गए थे, कुछ निवारण निकला उस चीज का? आप बोले बुलाए हैं अभी, बैठ करके बात करेंगे। कितना भरने बोले? 4 लाख के। अभी बोले बैठ के बात करता हूँ। अच्छा बैठ के बात करेंगे, मतलब पीडी सब मिला करके 5 लाख कर देंगे। हाँ बैठ के। अरे नहीं यार, आधा करेंगे यार, अब आधा नहीं हो। बुला लिया। नाम शमीम खान साहब एक है, शमीम खान साहब का बिल नहीं दिखा रहे। टोरेंट खुद के ऑफिस का जो बिल यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये वीरानी पेट्रोल पंप के प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहा है। वीरानी पेट्रोल पंप का नाम यहाँ पे अच्छा है मुमरा में, लेकिन अगर आप ऐसे फ्रॉड लोग को टोरेंट देके बैठे हो, वो खुद आपका लाइट बिल नहीं भर रहा है। हम खुद वीरानी पेट्रोल पंप के मालिक को जाके मिलने वाले हैं कि भाई आप खुद अपना लाइट बिल बता दो। दूसरा, जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, कंसर्न अथॉरिटी, चाहे वो प्रभाग समिति हो दोनों दीवा या मुमरा, चाहे यहाँ पे फायर ब्रिगेड हो, तलाटी हो, तहसीलदार हो या पुलिस स्टेशन हो या बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, एक किसी का बिल इन लोग नहीं दिखा रहे। क्यों? हमारा हक नहीं है क्या? हमारा हक है ना भाई पूछना, आपका हक है दिखाना, आपका काम है दिखाना, तो आप क्यों नहीं दिखा रहे? मतलब नहीं दिखा रहे तो ये कहीं ना कहीं ये स्कैम में ये लोग फंसे हुए, समझे? तो ये एक पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है। नहीं, स्कैम तो है ही ना। लोगों के 2-3 लाख रुपए ये ऐसे उड़ा रहे, 30,000 में, 45,000 में, 50,000 में, ये भी तो स्कैम ही है ना। और दूसरा सबसे बड़ा स्कैम जो 4 रुपये से सीधा जम मारे 10 रुपया, जो बीच में गैप है। क्यों? एनर्जी मिनिस्टर तो महाराष्ट्र में एनर्जी एक ही भाव से बेच रहा है, तो क्यों अडानी वाला 4 के बाद 6 कर रहा है, 6 के बाद 8 कर रहा है, 8 के बाद 10 कर रहा है? यही सेम चीज़ स्टेप बाय स्टेप, यही सेम चीज़ टाटा कर रहा है, यही सेम चीज़ BSC कर रहा है। तो ये टोरेंट का अनोखा उतरा है क्या आसमान से? क्यों ये टोरेंट गुजरात में 5 रुपया चार्ज कर रहा है मैक्सिमम? क्यों यहाँ पे ये ऐसा भेदभाव वाला वो कर रहा है? तो ये गलत है, ये ऐसा हम चलने भी नहीं देंगे। अब तो ये लीगल फाइट हमारी इनकी चालू होती है। इस मामले को लेकर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? SDPI का इस मामले में लेके यही हफ्ते भर में पूरी मुमरा को हम इंशाल्लाह इनको जागरूक करेंगे कि टोरेंट क्या कर रहा है। अभी लोगों के पास में एक इंसान का बिल लगा हुआ है, अभी हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। जितनी भी ऐसे बड़े बड़े कल्प्रिट्स हैं जो लोग बिल नहीं भर रहे हैं, सबको हम लोग एक्सपोज करेंगे। अच्छा, बिल अभी सिर्फ हम क्या है, वो एक बंदे का नाम एक्सपोज करके बाकी लोगों को हम शेल्टर में नहीं डालना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सबको अंदर से बाहर निकाले और उनको सबको एक्सपोज करें। देखिए, डर तो हम लोगों को किसी का भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ नाम ही तो बताना था, मतलब एक्सपोज मतलब मिशन है क्या आप लोगों का? क्या है मतलब गोपनीय काम? अभी कैसा है, अभी देखिए, अभी ऐसा अरे पब्लिक रिलेटेड काम है ना ये? डेफिनेटली पब्लिक रिलेटेड है, लेकिन कैसा है कि हमको ये पता है कि ये पूरी लॉबी जो है वो बिल नहीं भरती है। अच्छा, अभी अगर हम एक का नाम एक्सपोज करेंगे, लोग बिल भर देंगे, अगला बिल जो कम होकर आएगा उसके बाद हमारे पास में प्रूफ नहीं लगेगा हाथ में, जो अभी लगा हुआ है। तो इसके लिए हम नाम जिसको हम डिस्क्लोज करेंगे और सरफराज भाई एक तो किया है ना अभी आपके सामने, एक तो है। सरफराज भाई नंबर दो, 3 नंबर दो, और जो भी रहेगा वो कॉल करेंगे।